अहमद साहब, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि ब्लॉकचेन की एक्सेस या डाटा की एक्सेस हर एक के पास होती है, तो इससे भी सिक्योरिटी तो गई ना? नहीं, देखें डेटा की एक्सेस जिसको मैं देना चाहूँगा दूंगा, क्योंकि डेटा का ओनर, देखें आपको इसमें दो तरह की कीज़ होती हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की, राइट? अच्छा। जब भी किसी ने मेरा डेटा देखना है उसको मैं की प्रोवाइड करूँगा तो वो देखेगा, ठीक है। और उसके ऊपर मैं सपोज करें उसको एक टोकन जनरेट करके दूंगा, ठीक है, जो कि मेरी की बेस पे होगा, ठीक है। अब सपोज करें मैंने आपको अपना डेटा दिया, अब मैं वो टोकन की एक एक्सपायरी होगी, ठीक है, कि जी ये इतनी देर तक डेटा अवेलेबल है आपके लिए, लाइक 2 आवर्स, लाइक 1 आवर, लाइक 30 मिनट्स, लाइक 2 डेज, आप देखेंगे और आप ख़त्म कर देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा डेटा, ठीक है। और वही बंदा उसमें डाटा ऐड भी कर सकता है? नहीं, ठीक है, वो सिर्फ रीड कर सकता है। वो सिर्फ रीड कर रहा है उस टाइम, जब तक आप उसको एक्सेस देंगे वो राइट भी नहीं कर सकता उसके ऊपर। अच्छा, ठीक है ना, ठीक हो गया। तो इससे फिर एक और मसला यहाँ पे क्रिएट होता है स्केलेबिलिटी का, कि इससे तो बहुत सारा डाटा मेरे पास जमा होता जाएगा, जिसकी अननेसेसरी डाटा मेरे पास, नेसेसरी डाटा जो मेरे पास जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, वो सारा मेरे पास इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। देखें होता जब मैं उसे डिलीट ही नहीं कर पाऊंगा, अपडेट नहीं कर पाऊंगा, डिलीट नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो गया। इसीलिए जो बिग डेटा का नाम नॉर्मली हम लेते हैं ना, दिस इज़ द थिंग, ठीक है ना, दिस इज़ द थिंग कि इतना बड़ा डेटा आपके पास आ रहा है, ठीक है। जब भी जैसे हम इसकी अगर मिसाल लें कि जी कोई नई नोड ऐड होती है, जैसे मैं ना यहाँ पे एक मिसाल आपको ये देता हूँ कि ब्लॉकचेन को समझने के लिए आसान अल्फाज में, ठीक है, जो कि एज ए मुसलमान ऑब्वियसली हम सबको वो है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है एक्चुअली ये मिसाल, वो ये कि हमारे हुफ़ाज़े कराम पिछले 15 साल से हैं, ठीक है। बड़ी दफ़ा बीच में गलत कुरान आए और सब सिलसिले हुए ऐसे, बिल्कुल, ठीक है, हाँ, लेकिन सारे हुफ़ाज़े कराम खड़े हो गए, उन्होंने कहा गलत कुरान है। इसका मतलब वो सारे अब आप उनको समझे एक एक नोड है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, जी जी, बीच में से खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई ये तो गलत कुरान आ गया बीच में, ठीक है, आपने ट्रांसलेट इसको गलत किया है या जो भी, ठीक है। तो वो बेसिकली इससे हमारी चीज़ें आसान हो गई ना, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, ठीक है। तो यही नॉर्मल दुनिया में इसका फ़ायदा, ठीक है, क्योंकि इससे आपका सेंट्रलाइज डेटा अभी, क्योंकि मज़े की बात है जो आपने सिक्योरिटी की बात की ना, इस टाइम हमारा डेटा ज़्यादा अनसिक्योर है। अच्छा, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ है, जैसे अभी हवावे ने गूगल ने एक हवावे के साथ काम किया, अच्छा, ठीक है, उन्होंने बंद कर दिया अपडेट्स, ठीक है, समझ रहे हैं, हवावे के लोग परेशान हो गए थे, अब हम क्या करें, जिनके पास आधे पाकिस्तान के पास तो हवावे का फ़ोन होगा, ठीक है ना, वो एकदम बैठ गए, अच्छी खासी एक कंपनी है, ठीक है, उन्होंने गूगल ने पीछे से डेटा बंद को अपडेट देनी बंद कर दी, तो वो एकदम एक क्रिएट हो गया कि अब पता नहीं क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो गूगल ड्राइव पे लोग साइन इन नहीं हो पा रहे थे उस दिन, ठीक है ना। तो अब कहने का मकसद ये है कि यानी अभी हम ज़्यादा ख़तरे में हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने कहा कि एक थर्ड पार्टी के पास हमारी, जैसे ये आप क्लाउड की बात कर रहे हैं, आई थिंक कि आपके पास गूगल ड्राइव ने हमें एक ड्राइव दी है जहाँ पे हम अपना डाटा रखे होते हैं जी, और उसके बाद हम उसको एक्सेस करते हैं, उसके डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, ब्लॉकचेन में देखें, ब्लॉकचेन में पीयर टू पीयर नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है। और अब ये पीयर टू पीयर क्या होती है, इसको थोड़ा सा देखें। मैश टेक्नोलॉजी का आपने नाम सुना होगा, या पीयर टू पीयर, दैट एवरीबडी इज कनेक्टेड टू एवरीबडी, ठीक है, ठीक है। जैसे हम इस रूम में भी 5 लोग बैठे हुए हैं, तो हाँ, मेरा डेटा आपके पास भी एक पूरी कॉपी पड़ी होगी, ठीक है, मेरे डेटा की कॉपी उनके पास भी पड़ी होगी, सबके पास पड़ी होगी, ठीक है। अब मेरे लिए सपोज करें आप एक थर्ड पार्टी हैं, ठीक है, अच्छा, अब आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज यू नीड अ की फॉर दैट, ठीक है। आप मुकर जाते हैं कि जी मैं तो मतलब आपको मैं तो डेटा देता ही नहीं आज के बाद, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी अपना डेटा एक्सेस करने में? नहीं होगी, बिकॉज बाकी सबके पास मेरा मैं बाकी सबके साथ भी कनेक्टेड हूँ, मैं किसी से भी डेटा उठा सकता हूँ उस टाइम, ठीक हो गया, ठीक है ना। यानी तो डेटा ज़्यादा सिक्योर हो गया और डेटा अवेलेबल हो गया, ठीक है ना, उसमें रेजिलेंसी आ गई ना आपकी। अच्छा, जो ब्लॉकचेन है ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैरियर पाथ इसमें क्या है? देखें, इसमें कैरियर पाथ काफ़ी सारे बन जाते हैं, लाइक जैसे मैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ उसका, सो आई बिल्ड यूज़ केसेस, आई बिल्ड, मैं वाइट पेपर्स लिखता हूँ, ठीक है, एक ये पाथ है, ठीक है। उसके अलावा एक पाथ इसमें आ जाता है डेवलपर्स का पाथ है, ठीक है, जो एथेरियम या हाइपरलेजर के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है, इसको ऑपरेट भी किसी ने करना है, ठीक है, कभी ना कभी जाके, ठीक है, तो ऑपरेटर्स का पाथ है, जिस तरह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है। फिर यूज़र्स अपनी जगह मौजूद हैं, ठीक है। तो रेगुलेटर्स इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, बिकॉज जब रेगुलेशंस होंगी, GPDR वगैरह, ये जो होता है ना, जैसे जो ग्लोबल लेवल पे
रेगुलेटर्स होते हैं ठीक है। कि जी कहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे अभी आपके यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी अलाउड नहीं है, हाँ, तो बिल्कुल। किसी रेगुलेशन सर्विस ने उसको कहा हुआ है ना, ठीक है। तो वो रेगुलेटर्स रिक्वायर्ड होंगे। जैसे अगर FBR वगैरह कोई नए इसके ऊपर रेगुलेशंस बनाना चाहते हैं, सो दे नीड रेगुलेटर्स। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। जैसे फिर उसके अलावा सिक्योरिटी के लोग चाहिए होंगे आपको, जो साइबर सिक्योरिटी पे काम करेंगे, बेसिकली जो इसके मैकेनिज्म्स को डेवलप करेंगे, प्रोटोकॉल्स को डेवलप कर रहे होंगे। ठीक है। आपने जैसे बात की है कि इसके लिए हमें डेवलपर भी चाहिए होंगे, सोल्यूशन आर्किटेक्चर भी हमें चाहिए होंगे, और फिर इसके लिए हमें ऑपरेटर्स भी चाहिए होंगे। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि डेवलपमेंट एंड से, डेवलपमेंट कौन सी लैंग्वेज में होती है, या ये बजाते खुद एक लैंग्वेज है? आई डोंट थिंक कि एक लैंग्वेज है, लेकिन दिस इज अ टेक्नोलॉजी। देखें, होता ये है कि इसके अंदर ना जो मेन चीज़ चल रही है वो जावास्क्रिप्टिंग के ऊपर फिलहाल, ठीक है। सॉलिडिटी इसकी लैंग्वेज है, फिर और बहुत सारी आ जाती हैं, ठीक है। तो मेन काम इसमें एथेरियम और हाइपरलेजर पे हो रहा होता है, ठीक है, जो कि फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। तो सॉलिडिटी जावास्क्रिप्टिंग, यानी कि आपको कोई नए इंजीनियर्स नहीं चाहिए जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट तो एक फ्रंट एंड लैंग्वेज नहीं है? उसको आप बैकएंड भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। ठीक है, तो उसको आप बैकएंड के लिए, लेकिन डेवलपर को थोड़ा सा ज़्यादा सीखना पड़ेगा बेसिकली, और तो कुछ नहीं है। यानी कोई ऐसी एक्चुअली ऐसी कुछ इस टाइम पे लोग कम हैं, लेकिन लोग क्योंकि वही एक बात हवा बन गई हुई है हमारे लिए, तो लोग उसको घबराते हैं उस तरफ आते हुए, ठीक है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ का ज़रूर जिक्र करूँगा, जैसे प्रेसिडेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है AI के हवाले से, PAIC के नाम से, ठीक है, ठीक है। तो उसके अंदर ब्लॉकचेन की लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही हैं, यानी कि ब्लॉकचेन के अंदर काम करने के लिए, ठीक है। मैं उसका भी एक्चुअली लीड हूँ, ब्लॉकचेन लीड ट्रेनर हूँ, ठीक है। तो यानी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग वहाँ पे आएंगे, तो वहाँ पे भी उन सबसे मुलाकात होगी, ठीक है जी। तो वो ये यानी हमें बात यह है कि इनिशिएटिव लेने की बात है। जब हम इनिशिएटिव ले लेंगे, हम आगे की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले 2-3 साल में चीज़ें आ जाएंगी, नहीं, अभी 2-3 साल तो सिर्फ फ्रेमवर्क डिज़ाइन होने में चाहिए हमें। डिप्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा एक्चुअली बूस्ट पकड़ेगी जब दुबई अपना सारा सामान, सारे का सारा जो ऑफिशियल डेटा। आपने मुझे ये नहीं बताया, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, दुबई का आपने नाम लिया, ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की तो नहीं है, ठीक है, लेकिन कहाँ से आई है और इसका स्कोप क्या है? देखें, ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये शायद किसी की भी नहीं है। ये बेसिकली दिस इज यानी बिटकॉइन से स्टार्ट हुई थी। बिटकॉइन में जो है ना, सतोशी नाकामोटो एक साहब थे, बेसिकली साहब थे, कम्युनिटी थी, नोबडी नोज़, ठीक है। यानी उनका कुछ अरसे तक एक ग्रुप चलता रहा है, कम्युनिटी ग्रुप जो होता, ठीक है, लेकिन वो फिर एकदम गायब हो गए थे, ठीक है। 2009 में ये स्टार्ट हुआ था काम, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है ना लोग ज़्यादा बिटकॉइन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन इसके ऊपर एक चलने वाली सिर्फ एक एप्लीकेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक अच्छा, है। बिटकॉइन एक एप्लीकेशन जैसे ईमेल एक एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट पे चलती है, ठीक है, ठीक है। ये बिटकॉइन एक एप्लीकेशन है जो कि उसके ऊपर चलती है।